हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे विलियन भाग 18, जिसमें हम पढ़ेंगे पराशरण दाब से संबंधित कुछ गणितीय प्रश्न। इसमें जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के भी हैं, इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में आए हुए भी हैं, इसके अलावा बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो 10 क्वेश्चन हम टोटल सॉल्व करेंगे, तो आप देखिएगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताए हैं कि अगर आपको ये जो टॉपिक है वो पराशरण दाब पर निर्भर है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने पराशरण दाब वाली विलियन भाग 17 वाला पार्ट नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आई बटन पे जाके वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब आपको थ्योरी पता होगी तभी फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है कि 300 केल्विन ताप पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज के विलयन का पराशरण दाब ये दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन में आपको दिया है पराशरण दाब, जिसे हम पाई से शो करते हैं, वो दिया है 4.98 बार, ठीक है। जो यूनिट दी है वही लिखिएगा। यदि इस ताप पर विलयन का पराशरण दाब, ये दूसरी कंडीशन आ गई। तो पहली कंडीशन, दो कंडीशन है, तो ये कह रहे हैं कि 36 ग्राम प्रति लीटर, मतलब विलेय कितना दिया है, W1 दिया है 36 ग्राम, और प्रति लीटर का मतलब है कि जो आयतन है वो क्या है, 1 लीटर। तो ध्यान रखिएगा, आयतन हमें लीटर में ही रखना है। अगर ml में दिया होगा तो उसे लीटर में बदलेंगे, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो 273.15 जोड़ेंगे और केल्विन में बदलेंगे। तो पहली कंडीशन जो दी है यहाँ तक, कितना दाब है, इससे हम निकाल लेंगे पहला। तो देखिए, मैं थोड़ा सा इजी करना चाह रही हूँ, बहुत डिटेल हमें नहीं करनी है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। देखिए, सांद्रता जो होता है उसको हम C1 कहते हैं। सांद्रता सांद्रता इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन V, ठीक है। सांद्रता जो है, ठीक है, C1 मान लेते हैं पहली वाली कंडीशन के लिए। तो सांद्रता इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आयतन। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं किससे, W1 अपॉन GMM से, आसान है, ठीक है। GMM1 इंटू आयतन, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो तो C1 आ जाएगा। तो हमने रख दी वैल्यू, रख दी। W1 36 है, GMM हमने निकाल लिया था ग्लूकोज का, C6 है, S12O6 का 180 होता है, इंटू आयतन V कितना है लीटर में 1, तो इससे डिवाइड किया 18, ये 2 टाइम्स जा रहे हैं, और ये आ गया 10, 10 से 2 को डिवाइड करेंगे 0.2 मोल पर लीटर। W की यूनिट होती है W1 की ग्राम, GMM की होती है ग्राम पर मोल, और V की होती है लीटर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, मोल ऊपर जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मोल तो चला गया पहले ऊपर, मोल और पर लीटर, ठीक है, या मोल लीटर -1, तो ये हो चुका है C1। अब हमें क्या करना है, एक मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे दूसरी कंडीशन भी। पाई1 एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ जो पहले वीडियो में नहीं बताई होगी। पाई1 होता है, ये है पहली कंडीशन के लिए, ठीक है। पाई इक्वल टू CRT होती है, C होती है सांद्रता, सांद्रता इक्वल टू N/M या फिर N/V, और ये हो जाएगा N का मान W अपॉन GMM इंटू V/RT, ठीक है, सॉरी जो भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये पाई1 हो गया। तो ऐसे ही पाई2 भी लिख देते हैं। पाई2 क्या हो जाएगा, C2RT, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। देखिए 300 केल्विन ताप पर ही ये कंडीशन कह रहा, पाई का मान बदल रहा है। देखिए पाई पहले कितना था, पराशरण दाब 4.98, अब कितना हो गया 1.52। तो सांद्रता पहले कुछ और आएगी, और ये कह रहा अब सांद्रता कितनी है, हमें C2 निकालनी है। तो इससे इसको डिवाइड कर दो किसी को भी, पाई1 अपॉन पाई2, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा, पाई1 बाई पाई2, ठीक है, इक्वल टू इस ये आ जाएगा C1RT अपॉन C2RT, ठीक है। अब आपको पता है R दोनों जगह कांस्टेंट होगा, R का मान हमेशा स्थिर होगा 0.0821, और T अगर ताप एक ही बार दिया है मतलब ताप भी स्थिर है, तो ताप 300 लिखोगे कट ही होगा, तो RT से RT कट गया, फॉर्मूला आ गया पाई1 अपॉन पाई2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। पाई1 हमको दिया गया है, ठीक है, पाई1 ये है, यहीं पर लिख दे रही हूँ। पाई2 हमें दिया गया है 1.52, ठीक है। C1 हमें निकाल लिया हमने, C2 हमें निकालना है, ठीक है। अब बस इसमें वैल्यू रख देंगे। तो देखिएगा, इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर आया 3.276, उसको हम यहाँ लेके जाएंगे, C2 को यहाँ ले आएंगे, तो 0.2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगी वैल्यू 3.276, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा, तो डिवाइड करने पर आ गया है हमारा C2 जो है, दूसरे विलयन की सांद्रता जो है वो हो जाएगी 0.061 मोल प्रति लीटर। तो ये फॉर्मूला यूज आप तब करेंगे जब दो के पराशरण दाब दिए हों, एक की सांद्रता दी हो एक की ना दी हो, या फिर
दोनों की सांद्रता दी है, एक का पराशरण दाब दिया हो एक का नहीं, तो π1/π2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर टेम्परेचर बराबर है, अगर टेम्परेचर सेम अलग अलग है तो T1/T2 हो जाएगा, और R तो हमेशा स्थिर ही रहता है तो R कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.8% ग्लूकोज के विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर पराशरण दाब ज्ञात करो। ठीक है, टी हमें है 27 दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस में हम केल्विन में चेंज करने के लिए 273.15 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये ऐड करके आ जाएगा 300.15 केल्विन। आप चाहें तो 15 नहीं भी जोड़ सकते, 0.15। ठीक है, तो 300 हो जाएगा। टेम्परेचर के अलावा और दिया है 1.8% ग्लूकोज। देखिए ये कंडीशन आपको तभी समझ में आएगी जब मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि W/W, W/V, V/V बताया था। तो चलो दोबारा बता देती हूँ। 1.8% कुछ दिया नहीं है इसमें, द्रव्यमान या द्रव्यमान से आयतन से, तो आप समझ लेना कि यहाँ पराशरण दाब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आयतन आता है और W आता है, W और V आता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो लगेगा ये आ जाएगा W/V। खुद समझ लो, W/V का मतलब है 1.8 ग्राम। जो W होगा हमारा W1 विलेय का द्रव्यमान वो होगा 1.8 ग्राम। उसको घोल के पानी में घोला होगा और घोलने के बाद जो विलयन बनेगा उसका आयतन, जो विलयन बनेगा उसका आयतन होता है 100 ml। ठीक है, 100 ml होता है क्योंकि प्रतिशत मतलब 100। ठीक है, W/V है, W मतलब विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, V मतलब आयतन, लेकिन 100 ये जो होता है ml में होता है। तो इसको बदल देंगे हम किस में, लीटर में, क्योंकि लीटर में बदलना है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 00 से 00 कैंसिल, 1/10 ये हो जाएगा 0.1 लीटर। तो लीटर में बदलना है। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, R हमें पता है ये होता है 0.0821। ठीक है, ये गैस कांस्टेंट है, सॉरी गैस कांस्टेंट नहीं, ये है विलयन का नेतांक। अब हमें पाई निकालना है तो फॉर्मूले में रखो और आसानी से निकल जाएगा। और ये बताना मैं आपको भूल गई कि GMM जो होता है ग्राम मोलिकुलर मास, अणुभार जो होता है ग्लूकोज का C6 है H12O6, ये तो याद कर लीजिए 180 है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करें तो देखिए मैंने वैल्यू रख ली है, ये वैल्यू रख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 44.356 और 180 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से तो ये आ गया 18.0। तो 18 से डिवाइड करेंगे इसे तो आ जाएगा 2.464 ATM। ठीक है, तो ये आ गया पराशरण दाब। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% सुक्रोज C12H22O11 के जलीय विलयन का 288 केल्विन ताप पर पराशरण दाब ज्ञात करो। सॉरी गलती से वाष्प दाब हो गया था, पराशरण दाब ज्ञात करो। टेम्परेचर मैंने लिख दिया है, ताप दिया है 288 केल्विन। W1 जो है आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, 5% का मतलब है जब भी वो पराशरण दाब कहेगा और 5%, 6% जो भी दिया है तो आज समझो आपको W/V दिया है। W ये दिया है, ये W होता है। ठीक है, 5 ग्राम क्या हो जाएगा W/V। V होता है जब भी हम प्रतिशत कहेंगे, प्रतिशत मतलब 100, तो 100 लेकिन किस में, ml में। तो 100 ml क्या हो जाएगा, 5 ग्राम ये हो गया ऊपर वाला ग्राम W, और नीचे V होता है आयतन, वो ml में होगा, और प्रतिशत मतलब 100 ml। तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.1। GMM ग्राम मोलिकुलर मास, अणुभार निकालेंगे C12H22O11 का, तो ये भी बहुत जगह पर आ रहा है तो इसको याद ही कर लो, 342 होता है। तो हमें पाई निकालना है, R का मान हमें पता है 0.0821। तो देख लीजिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, पाई इक्वस टू W इंटू R इंटू T अपॉन GMM1 इंटू V। W1 का मान हमने रख दिया 5, R हमारा आ गया 0.821 इंटू टेम्परेचर है 288, GMM दिया है ग्राम मोलिकुलर मास 342 इंटू आयतन है 0.1। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है मल्टीप्लाई करके, और नीचे 34.2 आ चुका है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारी वैल्यू आ गई है 3.45, और वही यूनिट हो जाएगी दाब की ATM, वायुमंडल। तो ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा। 185 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर 450 ml जल में घोलने पर उत्पन्न विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करो। ठीक है, तो इसमें दिया है 185 मोलर द्रव्यमान वाला एक बहुलक है, उसका मोलर द्रव्यमान अणुभार दिया है आपको।
ठीक है, 185 मतलब GMM1 दिया है 185 और उसकी मात्रा कितनी है द्रव्यमान 1 ग्राम, तो W1 दिया है 1 ग्राम। इसके अलावा कितने ml जल में घोला है, आयतन दिया है 450, ये मिली दिया है, इसको किस में बदलेंगे लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 100 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 0.45 लीटर। अब इसके अलावा ये कह रहा है टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273.15 जोड़ के इसको केल्विन में बदल लेंगे, बदल लिया। अब आपको आर हमें पता ही है, विलियन का नियतांक 0.0821, ठीक है, तो पाई निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया है, पाई इक्वल्स टू W1RT/GMM इंटू वी। अब यहाँ से वैल्यू आपने उठानी है, आपको दिखाई दे रही है सारी वैल्यू रखी हुई है, यहाँ मैंने रख दिया W11, R हो गया 0.0821 इंटू टेम्परेचर है 310.15 केल्विन अपॉन GMM है अणुभार 185 मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं इसे, और V दिया है 0.45 लीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 25.46 और नीचे वाली वैल्यू को भी डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके 185 इंटू 0.45 को डिवाइड मल्टीप्लाई करके आ गया 83.25। अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, तो जब वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू हमारी आ चुकी है 0.305, ठीक है, 0.305 ATM दाब, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन है 5% ग्लूकोज के विलयन हेतु, विलयन हमें बनाना है, तो उसका परासरण दाब 18 डिग्री सेल्सियस पर गणना करो। तो टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करके केल्विन में आंसर निकालेंगे, तो केल्विन में आ चुका है। इसके अलावा ये कह रहा है कि 5% ग्लूकोज, तो मैंने बताया था अगर 5% की बात हो रही है तो यहाँ पर W/V ही लेते हैं, जब भी परासरण दाब की बात करते हैं अगर परसेंट लिखा है तो W/V है, W है विलेय का द्रव्यमान, तो ये जो 5 होगा ये 5 ग्राम में होगा, W होता है ग्राम में, ठीक है, ग्राम में ये दिया है 5 ग्राम, और V जो होता है आयतन, प्रतिशत का मतलब होता है कि इस 5 ग्राम को जल में घोल के कुल विलयन कितना बना है 100 मिली, तो 100 मिली को लीटर में बदलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर लीटर की बात होती है, तो 100 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो आ जाएगा 0.1 लीटर, ठीक है। तो ये हो गया, R का मान 0.081 हमें पता है, पाई का मान निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, इसके अलावा वैल्यू भी पुट कर दी, W1 5 ग्राम, R है 0.081 और T टेम्परेचर है 291.15 अपॉन GMM ग्लूकोज का अणुभार C6H12O6 कितना होता है 180, ये तो रट गया है आपको अब, और आयतन दिया है 0.1 लीटर। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 119.51 अपॉन नीचे आ जाएगा 0.1 से 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.0, तो 18 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो डिवाइड करने पर आंसर आ गया है पाई इक्वल टू 6.639, आप इसे 64 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया वायुमंडलीय दाब निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग होगा, ये क्वेश्चन आए थे परासरण दाब निकालो, अब जो क्वेश्चन आएगा वो पूछेगा समपराश्रयी विलयन। तो आप पहले देख लीजिएगा, सुक्रोज की सांद्रता ज्ञात करो जो 6 ग्राम यूरिया के साथ संपराश्रयी, मतलब आपको संपराश्रयी विलयन बताया था ना, आइसोटोनिक, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, एक साइड यूरिया रखा गया है, एक साइड सुक्रोज रखा गया है। यूरिया का जो सुक्रोज का जो विलयन है उसकी सांद्रता हमें पता नहीं है C1, लेकिन वो किसके साथ संपराश्रयी कह रहा है, इस यूरिया के दूसरी साइड रखी यूरिया के 6 ग्राम विलयन के साथ, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे और पहले गिवन लिखते हैं। तो देखिएगा गिवन, सबसे पहले हमें सुक्रोज का, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि संपराश्रयी विलयन के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला है सांद्रता बराबर है, सांद्रता को C से दिखाते हैं, C1 इक्वल टू C2, दोनों विलयन, ये पहला वाला विलयन हमने मान लिया है ग्लूकोज और दूसरा वाला विलयन क्या हो जाएगा C2 सुक्रोज। तो देखिए C सांद्रता इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या बट्टे आयतन, तो N1/V1 इक्वल टू N2/V2, मैं आपको प्रॉपर बता रही हूँ। अगर आयतन दिया है यहाँ पर, आयतन क्या लीटर ml कुछ दिया नहीं, इसका मतलब है आयतन बराबर है, ठीक है। तो V1 V2 मान लेते हैं, तो V1 V2 मान लीजिए 10 है 10 है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, V1 से V2 कैंसिल हो गया, तो बचा N1 इक्वल टू N2। तो N1 इक्वल टू होता है, ओपन करते हैं तो मोल की संख्या इक्वल टू W1/GMM, ग्राम में द्रव्यमान बट्टे अणुभार, और ऐसे N2 का मान हो जाएगा W2/GMM2। तो W1 हमें पता है, GMM हमें पता है, GMM2 पता है, तो W2 निकालना है सुक्रोज की मात्रा। तो वैल्यू हमने रख ली है, अब आपको क्या करना है, W1 है 6,
GMM है 60 इक्वल्स टू W2 निकालना है, और GMM2 जो है सुक्रोज का होता है C12H22O11 का 342। तो इससे ये पहले तो कैंसिल हो गया। 342 को ऊपर ले जाइए, 342 को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर बचा है 10 से, तो आ जाएगा 34.2। तो ये देखिए मैंने मेंशन कर दिया, आंसर हमारा 34.2 ग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.2 ग्राम ग्लिसरीन का 1 लीटर विलयन 2% ग्लूकोज के विलयन के साथ समपराश्री है, तो ग्लिसरीन का अणुभार ज्ञात करो। किसी को भी 1 मान लो, ठीक है। तो 10.2 ग्राम, तो इसको हमने W1 मान लिया, ठीक है। पहला वाला जो विलयन है उसका द्रव्यमान 10.2, और कितने लीटर में घोला है? 1 लीटर में, ठीक है। ये एक विलयन हो गया, इसका GMM अभी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा विलयन है 2% ग्लूकोज। मैंने आपको बताया था जब भी परासरण दाब वाला क्वेश्चन हो, समपराश्री विलयन या परासरण दाब, तो 2% का मतलब है W/V। तो 2% में W कितना हो जाएगा? 2, और उसको घोल के कुल विलयन कितना बनाया जाता है? 100। प्रतिशत जब भी होगा 100 ml बनेगा। 100 मिली बना लिया, 100 मिली को हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं, 100 को डिवाइड कर दो 1000 से, 0.1 लीटर। इस समय देखो आयतन अलग अलग है, ये 1 लीटर है, 0.1 लीटर, तो इस समय V1 V2 दोनों मेंशन करेंगे। और ग्लूकोज का अणुभार हमें पता है C6H12O6 होता है फॉर्मूला, तो इसका जो ये सेकेंड विलयन है GMM2 जो होगा अणुभार ग्लूकोज का C6H12O6 180। अब ये पहला विलयन है ग्लिसरीन के लिए, दूसरा है ग्लूकोज के लिए। तो ग्लिसरीन का अणुभार निकालना है, मतलब GMM निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला है W1/GMM1 अभी बताया था निकालना, इंटू V1 इक्वस टू, ये विलयन किसके समपराश्री होगा? इसके। तो फॉर्मूला तो देख लीजिए मैंने लिख दिया, वैल्यू पुट कर लूँगी। तो वैल्यू देख लीजिए, वैल्यू मैंने रख ली है। अब मैं इसको क्या करूँगी, GMM1 को यहाँ ले जाऊँगी, बाकी वैल्यू इधर ले आएंगे। तो GMM1 ये वैल्यू मैं यहाँ लेके गई हूँ, तो ये आ गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा मैंने ये वैल्यू रख दी है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 183.6 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड किया इस वैल्यू को, तो आ गया 91.8 या 91.8, और इसका मात्रक होता है ग्राम पर मोल। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% यूरिया का विलयन 5% एक्स पदार्थ के साथ समपराश्री है, तो एक्स का अणुभार ज्ञात कर लो। यूरिया को हम पहला सॉल्यूशन मानेंगे, इसको दूसरा। समपराश्री है तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा, W1/GMM1 इंटू V1, ठीक है, जो अभी बताया था। तो 1% यूरिया का मतलब हुआ कि 1 ग्राम यूरिया है, ठीक है। 1% का मतलब हुआ कि 1 ग्राम यूरिया है, और वो कितने ml में घुला है? 100 ml में। तो 100 ml को किस में बदलेंगे? मिली को लीटर में। लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा, ठीक है। GMM1 यूरिया का होता है NH2CO फॉर्मूला, तो नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16, और कार्बन का 14, और हाइड्रोजन का 1। तो आप जोड़ लीजिएगा 60 आएगा ग्राम पर मोल। W2 जो है 5% दिया है, मतलब 5 ग्राम, और कितने में घुला होगा? प्रतिशत है तो 100 ml में। तो 100 मिली को इसको भी बदल लीजिए, किस में? लीटर में। तो हो जाएगा 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 लीटर। तो देखिएगा इस समय लीटर लीटर आयतन सेम है, तो आयतन नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन फिर भी हम करेंगे। तो कह रहा है एक्स का अणुभार, तो एक्स हमें पता नहीं है, तो अणुभार अपने मन से तो निकाल नहीं सकते, तो ये एक्स का अणुभार हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया, वैल्यू रखेंगे। W1 है 1 ग्राम, और GMM है 60, आयतन है 0.1, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। W2 है 5 ग्राम अपॉन GMM हमें निकालना है, GMM2 इंटू आयतन दिया है 0.1। पहले तो 0.1 से 0.1 ऐसे ही कैंसिल कर लो। GMM2 को यहाँ ले जाओ और बाकी वैल्यू को यहाँ ले जाइए। तो ये आ गया 60 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5, और ये हो जाएगा 300 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया हमारा एक्स का अणुभार, मोलर द्रव्यमान। तो 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब नवा क्वेश्चन है 2.4% यूरिया का 100 मिली विलयन का 300 केल्विन ताप पर परासरण द्राव क्या करो। नवा क्वेश्चन नंबर 10 है 1.6% सुक्रोज C12H22O11 का 500 मिली विलयन का 27 डिग्री सेल्सियस पर ताप ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं, ये क्वेश्चन आपने करना है, क्योंकि जितने टाइप के क्वेश्चन परासरण दाब पे आते हैं तो वो मैंने करा दिए। इसके बाद जो 1-2 क्वेश्चन बचे हैं वो हमारे वॉन्टहोफ फैक्टर द्वारा होंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। 2 वीडियोस और आएंगी इसके बाद, फिर विलियन चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो
इसका आपने करना है 2.4%, मतलब 2.4 ग्राम यूरिया है, उसको घोला गया है कितने 100 ml में, नहीं इसमें इस समय दिया गया है इसमें 100 मिली में। इसके अलावा ये कह रहा है 1.6% सुक्रोज का 500 ml विलियन में। इस समय इसने आयतन दे दिया है, तो आयतन अभी आप यही लिखोगे इसमें, ठीक है। लेकिन ग्राम कितना हो जाएगा 1.6 ग्राम सुक्रोज का। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, जब भी डिग्री सेल्सियस में हो आपको बदल के केल्विन में करना पड़ेगा, उसके लिए 273.15 केल्विन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप दो क्वेश्चन करके आप कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताइएगा कि ये आंसर कितना आया। फिर मैं आपको, इन केस आपको नहीं आएगा कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, तो मैं वो डाउट ज़रूर आपके क्लियर करूँगी। तो आज ये हमने कंप्लीट लेक्चर पढ़ लिया है। परासरण दाब हमारी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म कंप्लीट हो गया। इसके बाद वीडियोस जो आएगी वो आएगी असामान्य, मोलर द्रव्यमान या अणुसंख्य गुणधर्म और वॉन-हॉफ फैक्टर पर। उसके बाद ये वीडियोस विलियन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में वीडियो लिंक को शेयर करें ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैल सके। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।